इंसान की भूख उससे क्या क्या करवा सकती है वो पता चलेगा आपको आज की वीडियो से। इमेजिन कीजिए आप बर्फ़ के रेगिस्तान में फंसे हैं, टेम्परेचर -30 डिग्रीज, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना पेड़ ना पौधे ना जानवर, सिर्फ बर्फ़ और आपके दोस्तों की लाशें। 1972 में 45 लोग एंडीज के पहाड़ों में गिरे। दुनिया ने मान लिया था कि वो मर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन बंद हो गया था, लेकिन 72 दिन बाद 16 लोग जिंदा वापस आए। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है इंसान के विल पावर की और उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपकी रूह कांप देगी। कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। उरुग्वे की एक रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपने दोस्तों और फैमिली के साथ चिली जा रही थी एक मैच खेलने। सब यंग थे, 19-20 साल के लड़के। हंसी मजाक चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी ज़िंदगी नर्क बनने वाली है। पायलट ने एक गलती की। बादल घने थे और पायलट को लगा कि उन्होंने पहाड़ पार कर लिए हैं। उसने प्लेन नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन वो गलत था। वो पहाड़ों के ऊपर नहीं, पहाड़ों के बीच में थे। जब बादल हटे तो सामने सिर्फ काली चट्टान थी। इम्पैक्ट इतना तेज़ था कि प्लेन का पीछे का हिस्सा टूटकर अलग हो गया और विंग्स चट्टान से टकराकर उखड़ गए। सिर्फ प्लेन के आगे का हिस्सा एक बॉबस्लेड की तरह बर्फ़ पर फिसलता हुआ नीचे आया और बर्फ़ के ढेर में रुक गया। 45 में से 12 लोग तो टक्कर लगते ही मर गए। जो बचे उनके हाथ टूटे, पैर टूटे, पेट में मेटल घुसा हुआ था। लेकिन असली नाइटमेयर तो अब शुरू होने वाला था। रात होते ही टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। उन लड़कों के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, वो सिर्फ शर्ट्स और जीन्स में थे। उन्होंने टूटे हुए प्लेन के अंदर एक दीवार बनाई सूट्स और बैग से और एक दूसरे से चिपक कर लेट गए ताकि बॉडी हीट से ज़िंदा रह सके। पहली रात ही 5 लोग ठंड और चोटों से मर गए। दिन बीतते गए, 7 दिन, 8 दिन। उनके पास खाने के लिए क्या था? कुछ चॉकलेट्स के टुकड़े, थोड़ी सी वाइन और टूथपेस्ट। उन्होंने सीट कवर से लेदर निकाल के खाने की कोशिश की, लेकिन वो केमिकल से भरा था। भूख इंसान को पागल बना देती है। 10वें दिन उन्हें एक छोटा रेडियो मिला। उस पर जो खबर सुनी उसने उनकी उम्मीद तोड़ दी। न्यूज़ में बोला गया, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब हम बॉडीज ढूंढने के लिए बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करेंगे। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो भूख से तड़प कर मर जाए या फिर वो करे जो कोई सोच भी नहीं सकता। बाहर बर्फ़ में उनके दोस्तों की बॉडीज़ पड़ी थी, फ्रोज़न। प्रोटीन का सिर्फ वही एक सोर्स था। ये फैसला लेना आसान नहीं था। वो उनके दोस्त थे, कुछ के तो रिश्तेदार थे, लेकिन नैंडो पेराडो ने कहा अगर वो मर जाए तो उसे भी खा ले और ज़िंदा रहे। उन्होंने कांच के टुकड़ों से मांस काटा और फिर खाया। सोचिए उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। क्रैश के 17 दिन बाद जब वो सो रहे थे, पहाड़ से एक बर्फ़ का तूफान आया। टूटा हुआ प्लेन पूरी तरह बर्फ़ में दब गया। वो लोग जिंदा दफन हो गए। 3 दिन तक वो लाशों के साथ उस टाइट जगह में बंद रहे। ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी। इस एक्सीडेंट में 8 और लोग मर गए थे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे और उन्हें पता था कोई बचाने नहीं आएगा। उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। 60 दिन बीत चुके थे। 2 लड़के नैंडो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने फैसला किया कि वो पहाड़ पार करके चली जाएंगे, बिना किसी क्लाइंबिंग गियर के, बिना प्रॉपर कपड़ों के, कमज़ोर शरीर के साथ। उन्होंने एंडीज की सबसे ऊंची चोटी चढ़ना शुरू किया। लोग कहते हैं वो चढ़ाई एक्सपर्ट माउंटेनियर्स के लिए भी मुश्किल है। उन्होंने 10 दिन तक चढ़ाई की और 10वें दिन उन्हें एक चमत्कार दिखा। एक नदी के किनारे एक आदमी घोड़े पर जा रहा था। उन्होंने चिल्लाया, लेकिन नदी की आवाज़ में आवाज़ दब गई। अगले दिन उस आदमी ने पत्थर पर कागज़ बांधकर फेंका। नैंडो ने लिखा, मैं प्लेन से आया हूँ जो पहाड़ में गिरा था। जब हेलीकॉप्टर्स उन्हें बचाने पहुँचे तो रेस्क्यूअर्स की आंखें फटी रह गई। वो स्केलेटन जैसे दिख रहे थे, लेकिन जिंदा थे। 72 दिन बाद 16 लोग मौत से जीतकर
जिंदा वापस आए। आज वो सर्वाइवर्स बूढ़े हो चुके हैं। दुनिया ने शुरू में उन्हें कैनिबल्स कहा। गाइस, जिन्हें पता ना हो, कैनिबल्स यानी नर भक्षी मानव, लेकिन बाद में समझा लोगों ने कि वो उनकी मजबूरी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर भले ही टूट जाए, लेकिन अगर दिमाग में जिंदा रहने की जिद हो तो मौत को भी इंतजार करना पड़ता है।